आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। नमस्कार, मैं सुमंत कुमार। चलिए जानते हैं गोपालगंज की खास खबर। गोपालगंज जिले के थावे दुर्गा मंदिर के पास स्थित 2 मैरिज हॉल में मंगलवार को पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। पुलिस अधीक्षक अवधेश दीक्षित के निर्देश पर स्थानीय प्रशासन ने इस मैरिज हॉल पर छापेमारी करते हुए 6 प्रेमी युगल को गिरफ्तार किया। छापेमारी का नेतृत्व वरीय उप समाहर्ता शिवम गुप्ता, महिला थाना अध्यक्ष अलका शर्मा और थाना अध्यक्ष धीरज कुमार ने किया। इस दौरान पुलिस ने दोनों मैरिज हॉल से आपत्तिजनक सामान, आधा दर्जन मोबाइल और 4 बाइक भी बरामद की। गुप्त सूचना पर हुई इस कार्रवाई में पता चला कि गौरी शंकर मैरिज हॉल और न्यू गौरी शंकर मैरिज हॉल महीनों में संदिग्ध गतिविधियों के लिए रूम बुकिंग कर रहे हैं। प्रशासन ने तुरंत दोनों मैरिज हॉल को सील कर दिया और संचालकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। छापेमारी में एसआई जितेंद्र कुमार, एएसआई पवन कुमार समेत बड़ी संख्या में पुलिस बल शामिल था। पुलिस ने बताया कि हिरासत में लिए गए युगलों से पूछताछ जारी है। गौरतलब है कि पिछले 3 महीनों में ये दूसरी बड़ी कार्रवाई है। इससे पहले भी अक्टूबर में इन मैरिज हॉलों में छापेमारी कर 20 प्रेमी युवकों को गिरफ्तार किया गया था। तब भी भारी मात्रा में आपत्तिजनक सामान बरामद हुआ था। प्रशासन की इस कार्रवाई ने स्थानीय लोगों के बीच हड़कंप मचा दिया है। अब देखना ये होगा कि बार बार की ऐसी घटनाओं के बावजूद अवैध गतिविधियों पर पूरी तरह से रोक कैसे लगाई जाएगी। गोपालगंज जिले के भोरे थाना क्षेत्र में मंगलवार को पुलिस ने पशु तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने 9 मवेशियों से भरे एक पिकअप वाहन को पीछा करते हुए उसे रोक लिया। इस दौरान तस्कर मतिबुल्ला अंसारी, जो पांडे प्रसाद श्रीपुर का निवासी है, उसे गिरफ्तार किया गया। भोरे थाना अध्यक्ष दीपिका रंजन के निर्देश पर पुलिस ने इस ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। पुलिस ने न केवल पिकअप वाहन को जब्त किया बल्कि मवेशियों को भी सुरक्षित कर लिया। आरोपी तस्कर को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। स्थानीय प्रशासन ने इस कार्रवाई को पशु तस्करी के बढ़ते मामलों पर नकेल कसने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है। पुलिस ने कहा कि तस्करी से जुड़े नेटवर्क की जांच की जाएगी और अन्य आरोपियों को भी जल्द पकड़ा जाएगा। इस कार्रवाई से स्थानीय ग्रामीणों ने राहत महसूस की है। वहीं पुलिस ने क्षेत्र में गश्त और सतर्कता बढ़ाने का आश्वासन दिया है। गोपालगंज जिले के बिशंबरपुर थाना क्षेत्र के टोला सिपाया गांव में मंगलवार को दर्दनाक हादसा हुआ। 20 वर्षीय नंजी यादव की ट्रैक्टर पलटने से मौत हो गई। मृतक सिसवा यादव टोला गांव के छोटेलाल यादव का पुत्र था। परिजनों ने आरोप लगाया कि गाड़ी मालिक ने बहला फुसलाकर नंजी को ट्रैक्टर चलाने भेजा, जो अनियंत्रित होकर पलट गया। घटना की सूचना मिलते ही बिशंबरपुर थाना अध्यक्ष हेमंत कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गोपालगंज सदर अस्पताल भेजा गया। इस हादसे के बाद गाँव में शोक की लहर दौड़ गई। मृतक की मां मालती देवी का रो रो कर बुरा हाल है। वह बार बार चीखते हुए कह रही थी, हमार बबुआ हमरा के छोड़ के कहाँ चल गईलन, अब हम केकरा सहारे जियब। घटना की खबर सुनते ही जिला पार्षद अभिषेक कुमार, उपजुगल किशोर कोण, राजद युवा प्रखंड अध्यक्ष संतोष यादव, बबलू यादव, अवधेश यादव, ज्ञान यादव, उपेंद्र यादव सहित सैकड़ों ग्रामीण मौके पर पहुंचे। उन्होंने परिजनों को सांत्वना देते हुए हर संभव मदद का आश्वासन दिया। मृतक नंजी मजदूरी कर अपने परिवार का भरण पोषण करता था। इस हादसे ने परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया है। पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है और गाड़ी मालिक के खिलाफ कार्रवाई कर संभावना जताई है। जिले के माझा प्रखंड में बरौली विधानसभा अंतर्गत जदयू प्रखंड अध्यक्ष डॉक्टर योगेंद्र पटेल की अध्यक्षता में 9 वर्ष के उपलक्ष्य में पार्टी की विशेष बैठक आयोजित की गई। इस मौके पर अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष अमरेंद्र कुमार बारी ने सभी कार्यकर्ताओं को 9 वर्ष की शुभकामनाएं दी और 2024 के अनुभवों पर चर्चा करते हुए इसे सीखो भरा वर्ष बताया। अमरेंद्र बारी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व की सराहना की और कहा कि उनकी बहुआयामी योजनाओं ने पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, महादलित और अल्पसंख्यक समाज को सशक्त किया है। उन्होंने कहा, बिहार जो कभी पिछड़ा राज्य कहलाता था, आज गर्व से कहता है कि वह नीतीश कुमार की धरती का हिस्सा है। बैठक में संगठन के पंचायत और बूथ स्तर तक मजबूत करने की रणनीति पर चर्चा की गई। अमरेंद्र बारी ने कहा कि जदयू का जिला नेतृत्व आदित्य शंकर शाही के नेतृत्व में जिले को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि 2024 के लोकसभा चुनाव में मिली जीत संगठन की कुशल रणनीति का परिणाम है। बैठक में प्रदेश महासचिव अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ अब्दुल अहद ने कहा, बिहार की जनता ने मन बना लिया है कि 2025 में फिर से नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए सरकार बनेगी। उन्होंने नीतीश कुमार को बिहार को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाला नेता बताया।
कुचायकोट विधानसभा क्षेत्र में जदयू विधायक अमरेंद्र कुमार पांडे और पप्पू पांडे के सम्मान समारोह के दूसरे दिन धूमधाम से संपन्न हुआ। भगवानपुर, सिमरिया, खालगांव और बनकटिया पंचायतों से करीब 15,000 लोग समारोह में शामिल हुए। हर दिन 4 पंचायतों से 100 से अधिक बसों के जरिए लोगों को कार्यक्रम स्थल पर लाया जाता है। यहाँ पहुँचने पर सभी को भोजन कराया जाता है। उसके बाद विधायक जनता को सम्मानित करते हैं। महिलाओं और पुरुषों को कंबल, जबकि बच्चों को स्कूल बैग दिए जाते हैं। बैग में लंच बॉक्स, पानी की बोतल, कॉपी, पेन समेत कई स्कूली सामग्री शामिल रहती हैं। विधायक पप्पू पांडे ने जनता को संबोधित करते हुए कहा, मैं नेता नहीं, आपका बेटा बनकर काम करता हूँ। कुचायकोट में विकास मेरी प्राथमिकता रही है। इस साल 182 किलोमीटर सड़कों का निर्माण, इंजीनियरिंग कॉलेज, सैनिक स्कूल और बलवंत सागर में स्टेडियम का निर्माण हुआ है। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की योजनाओं की सराहना करते हुए बिहार के विकास की दिशा में किए गए प्रयासों को गिनाया। समारोह में लोगों की भारी भीड़ और उनका उत्साह साफ दिखा, जिससे जनता और विधायक के बीच का जुड़ाव और गहरा हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को कि आप लोग इस मैसेज को, इस कार्यक्रम को आप लोग दिखाने का काम कर रहे हैं। ये बहुत मुझे खुशी हो रहा है और ऐसा होना भी चाहिए, इसलिए कि देखिए राजनीति अपनी जगह पे है, राजनीति तो होते जाते रहेगा, लेकिन मैं सेवा की भावना से काम करता हूँ। इसलिए कि हमारे नेता जो हैं आदरणीय नीतीश कुमार जी, ये हमेशा गरीबों के बारे में, गरीबों के हित के बारे में सोचते हैं। इसलिए कि वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, जननायक कर्पूरी ठाकुर, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी, पूर्व प्रधानमंत्री APJ अब्दुल कलाम साहब के पद चिन्हों पर चलने का काम करते हैं। उतने स्वच्छ छवि और उतने ईमानदार नेता इस बिहार को मिलना मुश्किल है। लोग राजनीति करता है, करते रहे। एक वही ऐसे नेता हैं जो न जिनका कोई घर है, न जिनका कोई धन है, न संपत्ति है। और मैं अपने विधानसभा क्षेत्र के जो भी हमारी माताएं, बहनें, बुजुर्ग, बच्चे एवं बच्चियां हैं, हमारे जनप्रतिनिधि हैं, मैं सबको सम्मानित करता हूं। और यह सिलसिला 2015 से हम शुरू किए थे। एक बाइक मेरे दिमाग में आया कि भाई आज तक तो केवल बड़े बड़े नेता और अधिकारियों का सम्मान होता है, लेकिन जो जनता बड़े बड़े पदों पर भेजने का काम करती है, सम्मान समारोह उन्हीं का होना चाहिए और असल हकदार वही लोग हैं। और वहीं मैं करता हूँ शादी विवाह, कजिया चलीसा, मैं उसमें भी सबको सहयोग करता हूँ, लेकिन इसका कहीं फ़ोटो और कहीं प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हम नहीं दिखाते हैं, ना हम फ़ोटो खींचते हैं। वे लोग अपने आधार कार्ड लेकर के आते हैं और शादी विवाह और सब में मैं सहयोग करता हूँ। मंदिर मस्जिद सबको मैं बनाने का काम करता हूँ। मैं किसी विशेष धर्म का राजनीति नहीं करता हूँ, मैं सबकी सेवा भावना से काम करता हूँ और आगे भी करता रहूँगा। सबसे सस्ता, सबसे अच्छा, त्योहारों और लगन के शुभ अवसर पर बेस्ट प्राइस मेगा मार्ट में शानदार ऑफर। LED टीवी, AC, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, गीजर और हीटर जैसी हर खरीदारी पर पाएं निश्चित उपहार। लेकिन ध्यान रहे, ये ऑफर सीमित समय तक ही है। EMI की सुविधा और बजाज फाइनेंस के साथ करें बिना किसी परेशानी के खरीदारी। तो फिर इंतजार क्यों, आज ही आएं। बेस्ट प्राइस मेगा मार्ट, कॉलेज रोड, नियर चिराई घर, गोपालगंज। खेतान फैशन पिछले 10 वर्षों से आपकी सेवा में। अब आपके शहर गोपालगंज में एक नई उपलब्धि के साथ मुरलीवाला मार्केट मेन रोड पर स्थित खेतान फैशन मल्टी ब्रांड शोरूम लाया है मेंस और लेडीज वेयर का बेहतरीन कलेक्शन। आपके पसंदीदा ब्रांड्स जैसे US पोलो, मोंटे कार्लो, ड्यूक, मनियावार, किलर, इंटेग्रिटी, जॉकी, लॉमैन PG3 और वैन ह्यूजन अब एक ही छत के नीचे। तो आइए अपने फैशन स्टाइल को नई ऊंचाइयों पर ले जाइए। खेतान फैशन एक मल्टी ब्रांड शोरूम के साथ संपर्क करें, मुरलीवाला मार्केट मेन रोड, गोपालगंज। विगत 26 वर्षों से विश्वास और उत्कृष्टता का प्रतीक न्यूटन पब्लिक स्कूल। नर्सरी से 8वीं तक हम प्रदान करते हैं बेहतरीन शिक्षा सेवा। यहाँ मिलता है को एजुकेशन CBSE करिकुलम के आधार पर, वेल एजुकेटेड एंड डिसिप्लिन टीचर्स, पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट, म्यूजिक और डांसिंग की स्पेशल क्लासेस, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जैसे योगा, कराटे, कंप्यूटर, स्पोर्ट्स एंड गेम्स, स्मार्ट क्लासेस और वेल इक्विप्ड लाइब्रेरी। बच्चों के लिए स्पेशल फन क्लासेस और अलग अलग सेक्शन। न्यूटन पब्लिक स्कूल, RR मोड़, गोपालगंज।
अब समय है आपकी स्टाइल को अपग्रेड करने का। सिर्फ टाइटन वर्ल्ड और टाइटन आई प्लस में आइए और अपनी आँखों की निःशुल्क जांच कराएं। टाइटन सिग्नेचर फ्रेम पर अप टू 30% और पाएं फ्रेम प्लस ब्लू लेंस मात्र 1500 रूपए में। शुरुआती कीमत सिर्फ 750 रूपए से। केवल स्मार्ट वॉच पर डिस्काउंट अप टू 55% ऑफ। 2 लेंस और 2 फ्रेम एक ही ब्रांड का लेने पर 20% की छूट। तो देर क्यों, एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। आप हमें विजिट कर सकते हैं सुगर मिल रोड, DAV स्कूल के सामने, गोपालगंज। गोपालगंज में शराब तस्करी का एक अनोखा मामला सामने आया है, जहां गन्ना लदी ट्रैक्टर ट्रॉली के अंदर से 124 पेटी देसी शराब करीब 1080 लीटर बरामद की गई है। उत्पाद पुलिस को गुप्त सूचना मिला था कि एक ट्रैक्टर ट्रॉली में गन्ना की आड़ में शराब की तस्करी की जा रही है। पुलिस ने रात्रि छापेमारी के दौरान इस ट्रॉली को रोका और तलाशी ली, जिसमें शराब की पेटियां छिपी हुई मिली। हालांकि तस्कर पुलिस के आने के पहले ही वाहन छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने ट्रैक्टर को जब्त कर लिया और फरार तस्कर की पहचान करने की कोशिश कर रही है। पुलिस का कहना है कि शराब को गोपालगंज में सप्लाई करने की योजना थी। फिलहाल मामले की जांच जारी है और पुलिस ने तस्करी के इस नेटवर्क को पकड़ने के लिए कार्रवाई तेज कर दी है। जदयू के कुचायकोट विधायक अमरेंद्र पांडे और पप्पू पांडे ने सम्मान समारोह के तीसरे दिन मगहिया, सेमरा, संगवाडी और पूर्व खास पंचायतों से आए महिलाओं, पुरुषों और बच्चों को सम्मानित किया। समारोह में महिलाओं और पुरुषों को कंबल जबकि बच्चों को स्कूल बैग देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में कुचायकोट के विभिन्न पंचायतों के जनप्रतिनिधियों ने विधायक अमरेंद्र पांडे और उनके भतीजे पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष मुकेश पांडे का माल्यार्पण कर स्वागत किया। विधायक अमरेंद्र पांडे ने अपने संबोधन में कहा, कुचायकोट विधानसभा में 182 किलोमीटर सड़क, इंजीनियरिंग कॉलेज, सैनिक स्कूल और बलवंत सागर में स्टेडियम का निर्माण हुआ है। ये सभी विकास कार्य मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की दूरदर्शिता और समर्थन की वजह से संभव हुआ है। उन्होंने मुख्यमंत्री की योजनाओं को जनता के लिए अत्यंत लाभकारी बताया और उन्हें बिहार के विकास का प्रतीक कहा। सम्मान समारोह में श्याम बिहारी पांडे, मनोज पांडे, भरत प्रसाद, आनंद मिश्र और मंच संचालनकर्ता राजन मिश्रा समेत सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। विधायक ने जनता के समर्थन और विश्वास के लिए धन्यवाद दिया और विकास कार्यों को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। इस आयोजन ने क्षेत्रीय जनता और जदयू के जनप्रतिनिधियों के बीच संबंधों को और मजबूत किया। जादवपुर थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर गंडक नदी के किनारे छुपा कर रखी गई 72 लीटर देसी शराब बरामद की। हालांकि तस्कर पुलिस की आने से पहले ही फरार हो गए। पुलिस ने बताया कि कार्रवाई ग्राम चतुर्बघा के पास बांध के पास किनारे की गई है, जहां शराब को छुपा कर रखा गया था। पुलिस ने शराब को जब्त कर लिया है और तस्करों की पहचान करने के लिए जांच शुरू कर दी है। जादवपुर थाना से जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है कि गुप्त सूचना के आधार पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। पुलिस ने तस्करी के इस नेटवर्क को तोड़ने के लिए कार्रवाई तेज कर दी है। तो ये थी गोपालगंज की खास खबर। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।